बच्चों हमें दिया हुआ है गैस इतना मोल, सीवी इतना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गोज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 4। हर स्टेप रिवर्सिबल है, दिया हुआ है, ना भी दिया होता तो हम अज्यूम कर लेते रिवर्सिबल। टोटल वर्क डन while it goes from पॉइंट 1 टू पॉइंट 4। पीवी कर्व है गाइस। एक तो ध्यान से देखो बच्चों, एनर्जी जूल में पूछी गई है और पीवी कर्व दे रखा है प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम एमएल में, सेंटीमीटर क्यूब मतलब एमएल। हमें पूछा गया है 1 से 4 में नेट वर्क डन क्या है। गाइस 1 से 2 किस टाइप का प्रोसेस है? आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वर्क डन 0 1 से 2 में, 3 से 4 में वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, और 2 से 3 क्या है? आइसोबैरिक। तो इसमें हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 + 2 से 3 में वर्क डन कितना था? क्या फॉर्मूला लगाओगे आइसोबैरिक में? रिवर्सिबल आइसोबैरिक में क्या होता है? माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी, माइनस प्रेशर इंटरनल 3, डेल्टा वी कितना हो गया? 2000 माइनस 1000। अच्छा एक और चीज बच्चों, ये वॉल्यूम तुम्हारी किस में है? एमएल में। कन्वर्ट इट टू लीटर गाइस। ठीक है, अब जो वर्क डन आया है किसमें आया है? लीटर एटमॉस्फेयर में। तुम्हें चाहिए जूल में, तो यू मल्टीप्लाइड बाय 101.325। हाँ, लीटर एटमॉस्फेयर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? जूल में। और 3 से 4 में वर्क डन वॉज अगेन 0। क्वेश्चन हो गया खत्म गाइस। क्वेश्चन इज ओवर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वर्क डन इन 1 to 2 प्लस वर्क डन इन 2 to 3 प्लस वर्क डन इन 3 to 4। प्लीज टेल मी इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है या नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया ना? यस सर। गुड। यस। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रीड इट गाइस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इट इज एट पॉइंट ए, पोजीशन ए पे है, इस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अनचेंज रखा मतलब आइसोथर्मल, हम उसे ले गए पॉइंट बी पे। देन द वर्क डन इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस, दे रखा है रिवर्सिबल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क डन क्या होता है? रिवर्सिबली। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। हाँ, वी फाइनल बाय वी इनिशियल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में दिस इज द वर्क डन। एन दे रखा है, दे रखा है। अच्छा गाइस एक और चीज, वर्क किस में पूछा गया है? लीटर एटमॉस्फेयर में। तो भाई आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली ले लो, 0.0821 इंटू टेम्परेचर एल एन। वी फाइनल क्या होगा बच्चों? वी इनिशियल वॉज 10, नॉट 90। वी फॉलो, वी फाइनल 100 गाइस। 90 तो हमने एक्सपेंड किया, वॉल्यूम फाइनल इज 100, सो इट विल बी 100/10। समझे या नहीं समझे गाइस? नहीं बेटा, एल एन की इसने कहीं दे रखा है लॉग की वैल्यू? नहीं। तुम्हें कहा ये तो आसानी से हो जाएगा, एक काम करो, एल एन की जगह कर दो लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये बन जाएगा log 10। log 10 इज 1, इसलिए उन्होंने लॉग की वैल्यू नहीं दी, नहीं तो लॉग की वैल्यू देते हैं। लेकिन लॉग में ध्यान रखना, तुम्हें 2.03 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। दे विल नॉर्मली गिव यू वैल्यूज, नॉर्मली दे विल गिव यू वैल्यूज ऑफ लॉग, सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बच्चों,
क्वेश्चन देखो गाइस, एन आइडियल गैस जिसका सीवी ये है 5/2 r, इट इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली अगेंस्ट, इससे पता चल जाता है कि अब मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, हाँ है ना बच्चों? ओके, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करा अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm अंटिल इट डबल्स इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल हो गई। अगर इनिशियल टेम्परेचर ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, देन टेम्परेचर फाइनल इज व्हाट? गाइस ये टेम्परेचर फाइनल पूछा गया है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, और हमें दे रखा है इट इज वी आर एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इरिवर्सिबल है। पहली चीज रिवर्सिबल स्पेसिफाई करते हैं, और हमें लिखा भी हुआ है वी आर एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, सो इट इज इरिवर्सिबल गाइस। क्लियर है यहां तक? तो तुम देखो बच्चों, यू विल यूज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, प्रेशर एक्सटर्नल कितना है 1 डेल्टा वी। अब यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है, एन दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा, ठीक है ना बच्चों? तो एक काम करो, एन आर T2/P2 माइनस एन आर T1/P1 विल बी इक्वल टू NCV T2 - T1। एन यहां से कट जाएगा, इसलिए नहीं दे रखा। CV विल बी 5/2 r, आर भी कट जाएगा, और P2 हम मान के चलेंगे क्या हो गया बच्चों, P एक्सटर्नल। फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है ना गाइस, इट विल बी P एक्सटर्नल बच्चों। समझ में आया नहीं आया? T इनिशियल दे रखा है, T फाइनल निकाल लोगे, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? नहीं तो तुम वो फॉर्मूला यूज कर ही सकते हो जो मैंने बताया था, हाँ या ना? 1 सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? 1 सेकेंड, इसने डबल इन वॉल्यूम का, इसने ये थोड़ी ना कहा है कि एक्सपेंड करते गए टिल एक्सपेंस, दे हैव स्पेसिफाइड डबल इन वॉल्यूम गाइस। हाँ, पी नहीं होगा बच्चों, उसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी क्लियर। एन कट गया, मेरा ध्यान नहीं गया था। इट डबल्स इन वॉल्यूम, इट डबल्स इन वॉल्यूम, हमें ये नहीं कह रखा इट इज एक्सपेंडिंग टिल द एंड, मतलब इक्विलिब्रियम तक एक्सपेंड नहीं कर रहा, वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग इट टू डबल इन वॉल्यूम। तो गाइस एक काम करते हैं, जब डबल इन वॉल्यूम है तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी रखते हैं, इट विल बी 2V इनिशियल माइनस V इनिशियल। क्लियर है गाइस? इनिशियल वॉल्यूम को मान लो V इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम होगी डबल ऑफ दैट, विल बी इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 कितना है 298, CV को मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूं, ये आ गया माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू V इनिशियल, मतलब बेसिकली माइनस V इनिशियल आ गया, ये इज इक्वल टू NCV T2 माइनस 298। क्लियर है गाइस, हाँ या ना बच्चों? समझ गए? अब V इनिशियल तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं V इनिशियल को लिख सकता हूं माइनस NRT इनिशियल बाय P इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू NCV, CV को अब मैं लिख रहा हूं 5/2 r T2 माइनस 298, और ये T इनिशियल 298 ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं इसको T इनिशियली लिख देता हूं, ओके। अब यहां से तुम देखोगे NR कट गया, T इनिशियल दे रखा है 298, P इनिशियल भी दे रखा है कितना 580 है। समझे या नहीं समझे गाइस? कैन यू फाइंड आउट T2 और नॉट? T2 आ जाएगा। अगर हमें ये नहीं कहा होता इट डबल्स इन वॉल्यूम, और कहा होता एक्सपेंडिंग व्हाट इज द T फाइनल, तो हम प्रेशर फाइनल को प्रेशर एक्सटर्नल कर देते। समझ गए गाइस? यहां में हमें स्पेसिफाई कर दिया कि वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग इट टिल इट डबल्स इन वॉल्यूम। समझे या नहीं समझे बच्चों?
क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसे करना है? दैट्स गुड। नेक्स्ट, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे गाइस? बच्चों ये हर एक को याद है ना, ऊपर वाले में वैसे हमने फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट पढ़ाई वो वाला लगाया है। ठीक है, हाँ, कि Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और Q जीरो हो गया, राइट। ये माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, राइट। और अगर यही रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता तो क्या करते? टी वीएचआर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर दूसरा फॉर्मूला लगाए थे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें वी इनिशियल वी फाइनल दे रखा है या पी इनिशियल पी फाइनल दे रखा है। हाँ बच्चों, इस पे आओ गाइस। एन दे रखा है, वी इनिशियल दे रखा है, वी फाइनल दे रखा है, टी दे रखा है। क्या करोगे बच्चों? और वो वर्क डन किसमें पूछा गया है? जूल में, जूल में पूछा गया है। तो आर की वैल्यू जूल वाली उठा लो, इंटू टी, टी इज 300 लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये माइनस एक्स के बराबर है, एक्स निकालना है। ओके बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए। व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस? ए से बी, बी से सी से ए। पीवी, पी वी वर्सेस पी दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइक्लिक प्रोसेस है हमारा। एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल हम मान लेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। अच्छा एक और चीज, ये साइक्लिक है, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ए से बी, बी से सी से क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या आएगा? वी वर्सेस पी में इट इज पॉजिटिव, पी वर्सेस वी में इट वुड बी नेगेटिव, करेक्ट। तो ये वर्क डन पॉजिटिव ही आना है। और एरिया अंडर द कर्व तो निकाल लोगे, ये एरिया एनक्लोज इन द रीजन will be half into this 20 into this 20। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और वर्क डन आना भी पॉजिटिव है, हाँ है ना? गुड। एरिया एनक्लोज इज द वर्क डन, रिमेंबर दैट, हाँ है ना? एरिया एनक्लोज इज द वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एरिया एनक्लोज। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। इसको देखो बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा ही पूछा गया है, क्या होगा? आइसोथर्मल है गाइस, डेल्टा यू विल बी जीरो। ये बात अलग है, क्यू भी जीरो हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू जीरो है। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम डब्ल्यू जीरो, आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो, तो क्यू भी जीरो आएगा, तीनों जीरो आएंगे। समझ में आया नहीं आया? डब्ल्यू विल बी जीरो, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, आइसोथर्मल है डेल्टा यू जीरो, एंड दैट मींस क्यू इज आल्सो जीरो बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड।
नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अब वैसे एरिया एनक्लोज होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम एरिया एनक्लोज निकालोगे कैसे? कोई ट्रायंगल तो है नहीं, हाँ या ना? तो यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअली तीनों का वर्क डन निकालना पड़ेगा और एड अप करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एरिया एनक्लोज तो निकाल नहीं सकते, तो यू विल हैव टू फाइंड इट। अच्छा एक और चीज, 1 से 2 क्या है? आइसोबैरिक। 2 से 3 क्या है? आइसोकोरिक। 3 से 1 क्या है? बता नहीं रखा हमें, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है। लेकिन एक चीज तुम्हें जरूर पता है, यहां पे P इंटू वी का प्लॉट क्या होगा? 40 इंटू 0.5, 20। और यहां पे P इंटू वी का प्लॉट क्या होगा? 20। मतलब ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है बच्चों। समझ गए गाइस? अब वर्क डन नेट क्या होगा? 1 से 2 में वर्क डन क्या आएगा? माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना आ जाएगा? 40 माइनस 20। क्लियर है बच्चों? प्लस 2 से 3 में वर्क डन 0, प्लस 3 से 1 में क्या होगा बच्चों? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इट वॉज आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, -2.303। अच्छा बच्चों एक काम करता हूं मैं, यहां पे मैं इंटू 100 कर देता हूं, क्योंकि ये जो वर्क डन हमारा आ रहा है किस में आ रहा है बच्चों? अभी जो था दैट वाज इन बार लीटर। बार लीटर को अगर तुम जूल में करोगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 100। एटमॉस्फेयर लीटर को कर दे तो 101.325, तो 100 से कर दिया। अब यहां पे मैं आर की वैल्यू जूल वाली उठा लेता हूं, ठीक है ना बच्चों? इट विल बी 8.3, सॉरी एनआरटी होता है ना, एन कितना दे रखा है? 1 इंटू आर इंटू टी। टी तो दिया नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, टी की जगह फॉर्मूला क्या होता है? एनआरटी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। यार एनआरटी में टी तो नहीं दे रखा, तो एनआरटी की जगह तुम्हें याद है मैंने बताया था पी इनिशियल वी इनिशियल या पी फाइनल वी फाइनल ले सकते हो, तो वो ले लो गाइस। समझ में आया नहीं आया? पी इनिशियल वी इनिशियल क्या होगा? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। 3 इज इनिशियल, 1 इज फाइनल। तो पी इनिशियल वी इनिशियल ले लो, इट विल बी 40 इंटू 0.5। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। मैं इसको कर देता हूँ 40 इंटू 0.5। ये क्या दे रहा है बच्चों? 40 इंटू 0.5 क्या दे रहा है? पीवी या एनआरडी के बराबर, एल एन। वी फाइनल क्या होगा? ये 3:1 में देख रहे हैं, माइनस पीवी एल एन V2/V1। इट विल बी 20/40 गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? इट विल बी 20/40, नॉट 40/20, क्योंकि दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। समझे या नहीं समझे गाइस? और अब देखो, अब मैंने वो 100 हटा दिया था, क्योंकि ये जो हमारा आंसर था ये था किसमें? बार लीटर में। और यहां पे जो मैंने पीवी लिया है वो भी किसमें लिया है? बार लीटर में। तो अब इस पूरे को इंटू 100 कर दो, दिस विल गिव अस द आंसर इन जूल बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अड़ा बेटा इसको पहले लॉग कर देना, और ये बन जाएगा log 1/2, विच इज -log 2। और log 2 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 0.301। ये वैल्यू तुम्हें रटनी पड़ेंगी। log 1 तो तुम्हें पता ही होगा आई गेस, log 1 इज 0। हाँ, 1 से लेके 10 तक याद होनी चाहिए, और बेसिक लॉग के फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाँ, तो log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये याद होना चाहिए। हाँ, याद करना पड़ेगा बच्चों, उसके बिना इलाज नहीं है। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ बेटा बोलो।
बच्चों कितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे? हाउ मेनी स्टेट वेरिएबल्स डू यू हैव? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। वॉल्यूम के बारे में क्या कहना है? डज इट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू अचीव दैट? इट इज अ स्टेट फंक्शन गाइस, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है ना? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टेट फंक्शन। क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, तुम्हें याद होगा। तो कितने स्टेट वेरिएबल्स आ गए? तीन बच्चों। इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, दे आर स्टेट वेरिएबल्स गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस लेट मी नो। दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। हमें पूछा गया है वर्क डन इन एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एट 300 के केल्विन। मतलब मान के चल रहे हम टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट 1 से स्टेट 2 गए एट 300 केल्विन बच्चों। क्लियर है गाइस? तो व्हाट इज द वर्क डन, क्या करोगे? आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल मान लेंगे हम। हाँ, इट विल बी माइनस एन दे रखा है, टीवी दे रखा है, एन आंसर जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू जूल वाली उठाओ, टी एल एन। वी फाइनल तो नहीं दे रखा बच्चों, लेकिन पी इनिशियल पी फाइनल जरूर दे रखा है। दिस इज पी इनिशियल, दिस इज पी फाइनल, तो इट विल बी पी इनिशियल बाय पी फाइनल बच्चों। वी इनिशियल बाय वी फाइनल बाय वी इनिशियल की जगह वी कैन राइट पी इनिशियल बाय पी फाइनल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। हो जाएगा बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, हो जाना चाहिए। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम हमें क्यों पूछा गया है? एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम W0, आइसोथर्मल डेल्टा U0 Q0, Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। आइसोथर्मल डेल्टा U0, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम W0, तो तुम्हारा Q भी 0 आ गया गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। कोई नहीं, मैं डाल तो दूं। ये हो जाएगा बच्चों। आइसोथर्मल दे रखा है, रिवर्सिबल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, वी इनिशियल दे रखा है, वी फाइनल दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड पूछा गया है। या मैं NRD ला देता हूं, NRTLN, वी फाइनल बाय वी इनिशियल। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? आंसर इन जूल्स, जूल में ही पूछा गया है बच्चों। हाँ या ना? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। नेक्स्ट हमें
ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। गाइस वर्क डन कितना आएगा? ए से बी, बी से सी गए। व्हाट इज द वर्क डन? इट विल बी एरिया अंडर द पीवी कर्व। एरिया अंडर द पीवी कर्व कितना आएगा बच्चों? सर एक एक चीज का ध्यान दिया तुमने कि 0,0 नहीं है, 2,2 है। really half, it is not 0,0, it is 2,2। it will be, ये 12 नहीं होगा, ये 10 होगा, और ये तुम्हारा 8 के बजाय 6 होगा। and what will be the height? height will be 6। समझ में आया नहीं आया बच्चों? guys clear to everybody or not? ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये बेसिकली 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दिस इज द वर्क डन। मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है बच्चों, हाँ या ना? दैट्स गुड। 1 second बच्चों, जस्ट अ सेकंड गाइस।